ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा के एकादश स्कंध के बारे में बताने जा रहे हैं। जो प्रस्तुत स्कंध मूल रूप में यदुवंश के संहार की कथा है। जब भगवान विष्णु के लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका लौट आए तो पृथ्वी का भार दूर करने का विचार करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने अन्यायी सेनाओं से दबी हुई पृथ्वी के उद्धार का विचार किया। कौरवों और पांडवों के बालक बड़े हुए तो दुर्योधन ने सिंहासन पर बैठे अपने पिता धृतराष्ट्र से पांडवों को इंद्रप्रस्थ का प्रदेश दिलाया और उसको भी अपने अधिकार में करने के लिए उन्हें जुआ खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर ने उसे स्वीकार कर लिया और वह शकुनी की चालाकी से पराजित हुए। उन्हें राजपाट और स्त्री भी दांव पर लगानी पड़ी और वनवास भोगना पड़ा। जब वनवास से पांडव आए तब दुर्योधन ने उन्हें थोड़ा सा स्थान अर्थात 1 इंच धरती भी देना स्वीकार नहीं किया। महाभारत के बाद यादव वंश के लोग भी कुमार्गागी हो गए थे। वे जुआ खेलने, शराब पीने, अन्य स्त्रियों का सेवन करने आदि दुष्टता पूर्वक कर्मों में लग गए। इसलिए भगवान ने अपनी जाति का मोह छोड़कर उनका विनाश करना चाहा। एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान कृष्ण से मिलने आए तो सांब और प्रद्युम्न आदि ऋषि का उपहास करने के लिए सांब के पेट में कपड़ों की गठरी लपेटकर और स्त्री का वेश बनाकर दुर्वासा जी से पूछने लगे कि इसके पुत्र होगा या पुत्री। दुर्वासा सब कुछ जान गए थे, इसलिए उन्होंने गुस्से से कहा कि इसके एक मूसल पैदा होगा जो यादव वंश के विनाश का कारण होगा। समय आने पर सांब के गुदा द्वार से एक लौह मूसल पैदा हुआ जिसे रगड़वाकर चूरा बनाकर समुद्र में फिकवा दिया गया, लेकिन वह किनारे पर आकर कुशों के साथ मिलकर विकसित हो गया। एक दिन दुराचारी यादव समुद्र के किनारे शराब पीकर लड़ने झगड़ने लगे तो क्रोध में आकर उन्हीं कुशों को तोड़कर उनसे एक दूसरे की हत्या करने लगे। इस तरह यादव वंश नष्ट हो गया और द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई और भगवान अपने धाम को चले गए। भगवान कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारिका में एक बार नारद जी आए थे और वसुदेव जी ने उनका सम्मान किया था। तब उन्होंने पूछा कि मेरे तप से मैंने भगवान को पुत्र रूप में पा तो लिया है और इस तरह उनकी सेवा का अवसर भी मिल गया है, लेकिन मुझे मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताइए। तब नारद जी ने उनसे कहा कि योगी राज ऋषभ के 100 पुत्रों में भरत तप के लिए वन में गए थे और उसके 9 दूसरे बेटे 9 खंडों के शासक बन गए और बाकी 9 योगेश्वर बनकर नग्न वेश में घूमने लगे और वास्तविकता सत्ता का प्रचार करने लगे। एक बार 9 योगेश्वर राजा निमि के यहाँ पहुँचे। वहाँ पर ऋषि लोग पहले ही काफी कुछ ब्रह्म चर्चा कर रहे थे, लेकिन इन योगेश्वरों के पहुँचने पर इनसे राजा ने 9 प्रश्न पूछे। इन्हीं का उत्तर मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। निमि, हे प्रभु, इस अनिश्चित और क्षणभंगुर जीवन के कल्याण का स्वरूप और साधन क्या है? प्रथम योगेश्वर कवि, हे राजन, मेरे विचार में इस संसार में परम कल्याण का साधन भगवान के चरणों में नित्य और निरंतर उपासना है और भागवत धर्म जो अज्ञानी पुरुषों के लिए भी भगवान प्राप्ति को सुलभ बना देता है, इसका अवलंबन करना चाहिए। सरल भागवत धर्म मन, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार तथा अन्य संस्कारों को और सब कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। भक्त तो केवल परीक्षा के लिए ही दरिद्र होता है, जिससे कि वह कुपथ पर नहीं जाता। मन को वश में करने के बाद भक्त भगवान को पा लेता है और भगवान ही उसका धर्म है। निमि, भगवान भक्त के लक्षण, व्यवहार और आचार के विषय में बतलाने की कृपा करें। द्वितीय योगेश्वर हरि, हे राजन, भगवान के भक्त का लक्षण तो प्रत्येक प्राणी में ईश्वर और ईश्वर को प्राणी मात्र में देखना है। समान दृष्टि वाला व्यक्ति उत्तम कोटि का भक्त होता है और जो दुर्जनों की उपेक्षा करके सज्जनों से स्नेह करता है वह बीच की कोटि का है और जो भगवान में तो अनुराग रखता है
लेकिन भगवान के भक्तों का आदर नहीं करता। वह सामान्य कोटि का भक्त होता है। संसार के व्यापक ऐश्वर्य को जो भगवान के भजन के सामने तुच्छ मानता है, वह अपने धर्म का पालन करता है। यही उसका आचार और व्यवहार है। निमि, माया का स्वरूप क्या है और उसमें भक्त कैसे आसक्त नहीं होता? तृतीय योगेश्वर अंतरिक्ष। माया का स्वरूप भगवान के स्वरूप की तरह ही अनिर्वचनीय है, अतः कामों में ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से विषय भोग मोक्ष की सिद्धि के लिए पंच तत्वों के द्वारा बनाए गए देव, मनुष्य आदि की सृष्टि करते हैं और भूतों के कारण बनते हैं, वह शक्ति ही माया है। देह अभिमानी जीव भगवान के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों से विषय भोग करता है और इस शरीर को निज स्वरूप मानकर उसमें आसक्त हो जाता है। यह जीव सकाम भावना से शुभ और अशुभ कर्म करते हैं, सुख दुख झेलते हुए संसार में भटकता है। जो भगवान का भक्त होता है, वह इस माया की वास्तविकता का जानकर उसमें नहीं फंसता। माया तो परम तत्व की दासी है, अतः उसके भक्तों को कुछ नहीं कहती। निमि, शरीर में आत्मबुद्धि से निमग्न व्यक्तियों के लिए माया से निवृत्त होने का उपाय क्या है? चतुर्थ योगेश्वर प्रबुद्ध। माया से उद्धार के लिए पहले तो धन धाम और स्त्री पुत्र के सुख पर विचारना चाहिए कि ये सुख है भी या नहीं, और फिर यह सोचना चाहिए और सरल भाव से भागवत धर्म की कृपा की शिक्षा लेनी चाहिए। माया से मुक्ति के लिए वैराग्य आवश्यक है, क्योंकि भौतिक पदार्थों में विराग से मन भगवान के भजन में लगता है। इस प्रकार निरंतर भागवत कथा सुनने से और कीर्तन से भौतिक संसार के प्रति उदासीनता पैदा होती है। निमि, पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है? पंचम योगेश्वर पिपल्यान कहते हैं, संसार की उत्पत्ति और स्थिति तथा प्रलय का निमित्त तथा उपादान कारण दोनों ही हैं, और जो बनाने वाला है कारण रहित स्वप्न जागृति और सुसुप्ति में उनके साक्षी रूप में विद्यमान रहता है, और समाधि में भी एक रस होता है, और जिससे शरीर इंद्रिय प्राण अंतःकरण अपना काम करते हैं, वही परम सत्य पर ब्रह्म है। यह ब्रह्म वेदों के द्वारा भी नेति नेति कहकर व्याख्यायित किया गया है। वस्तुतः जो कुछ भी दिखाई देता है सत्य असत्य है, कार्य कारण है, उसके परे जो भी है वह ब्रह्म है। मन बुद्धि प्राण से अतीत, देश काल और वस्तु से अविनाशी, और वह केवल उपलब्धि ज्ञान रूप है। निमि पूछते हैं, मनुष्य को शुद्ध करने वाला कर्म योग का ज्ञान देने की कृपा कीजिए, और यह भी बताइए कि सनक आदि ऋषियों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया। षष्ठ योगेश्वर आविर्होत्र कहते हैं, कर्म अकर्म और विकर्म ज्ञान का आधार वेद है। उनके तात्पर्य का निश्चय करना जानना अपौरुषीय होने के कारण सरल नहीं है। आपकी अपरिपक्व अवस्था को देखकर ही उस समय उन्होंने उत्तर नहीं दिया। वेद परोक्षवादात्मक शब्द अर्थ से भिन्न तात्पर्य अर्थ वाले कही जाती है। शास्त्रों में श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त करने के लिए ही स्वर्ग आदि की बात कही जाती है। अज्ञानी लोग इस बात को नहीं जानते और वेदों को द्वारा कहे गए कर्मों का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे कर्मों का आचरण न करने से विकर्म रूप अधर्म होता है और फिर मृत्यु के बाद पुनः जन्म मिलता है। वस्तुतः कर्मों की निवृत्ति और ज्ञान सिद्धि वेदोक्तो कर्म करने और उन्हें भगवान को समर्पित करने से ही होती है। वैदिक और तांत्रिक दो पद्धतियां हैं जिनमें भगवान की आराधना की जाती है। हमारे वेदों में स्वर्ग आदि का वर्णन कर्म की रुचि के लिए है। यही सच्चा कर्म योग है। निमि पूछते हैं, भगवान की कृत क्रिया माड़ तथा करिष्य लीलाओं का वर्णन कीजिए जिससे उन्होंने भक्तों पर अनुग्रह किया और अवतार लिया।
सप्तम योगेश्वर द्रमिल कहते हैं, भगवान के अनंत गुणों और लीलाओं की गिनती असंभव है। अपने आप में सृष्ट पंचभूतों से बना विराट शरीर ब्रह्मांड में आदि देव नारायण के रूप में प्रविष्ट अंतर्यामी ही पुरुष कहलाता है। यह भगवान का पहला अवसर है। यह पुरुष रजस, सत्य तथा तमोगुण के अंश से ब्रह्मा, विष्णु और शिव बनकर जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना है और फिर नर नारायण के रूप में अवतार लेता है। भगवान विष्णु ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अनेक कला अवतारों में जन्म लिया है। इन्होंने हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तथा ऋषभ जी के रूप में अवतार लेकर आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश दिया है। हयग्रीव के रूप में वेदों का उद्धार, कूर्म अवतार के रूप में अमृत मंथन का कार्य संपन्न कराया। इन्होंने हाथी को ग्राह से छुड़ाया, इंद्रा की ब्रह्म हत्या से रक्षा की, वामन के रूप में देवताओं का भाग वापस किया और राम के रूप में दुराचारी रावण का नाश किया। यही भगवान यदुवंश में जन्म लेकर तरह तरह की लीलाएं करेंगे। निमि अजितेंद्रिय और भगवान से विमुख अशांत काम की क्या गति होती है। अष्टम योगेश्वर चमस कहते हैं, जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम का पालन नहीं करता वह मनुष्य योनि से गिर जाता है। धन, वैभव, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म के अभिमानी व्यक्ति ही भगवान से विमुख होते हैं और वैसे ही सांसारिक वैभव भी उन्हें छोड़ देते हैं। जो लोग अज्ञान को ज्ञान मानते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिलती और न उनके कर्म शांत होते हैं। निमि कहते हैं, किस समय किस रंग का और कौन सा आकार भगवान ग्रहण करते हैं और भगवान की उपासना मनुष्य किस प्रकार करते हैं। नवम योगेश्वर करभाजन कहते हैं, सतयुग में श्री हरि का रंग श्वेत होता है। चार भुजाएं, सिर पर जटा, शरीर पर वलकल, यज्ञोपवीत, मृगाजीन, रुद्राक्ष की माला और हाथ में दंड और कमंडलू धारण करते हैं। और इस युग में मनुष्य इंद्रियों को वश में करते हुए हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों से भगवान का गुणगान करते हैं। त्रेता युग में उनका रंग लाल होता है। भुजाएं चार, केश स्वर्णिम होते हैं और कोटि में त्रिमेखला होती है। हाथों में यज्ञ पात्र आदि होते हैं। इस समय लोग विष्णु, सर्वदेव, जयंत आदि नामों से उनका लीला गान करते हैं। द्वापर में श्री विग्रह का रंग श्याम होता है, वस्त्र पीले और वे शंख, चक्र, गदा आदि आयुध ग्रहण करते हैं और वैदिक तथा तांत्रिक विधि से लोग भगवान की पूजा करते हैं। हे राजन, कलयुग की महिमा सबसे अधिक है, क्योंकि इस युग में केवल कीर्तन से ही परमार्थ और स्वार्थ सिद्ध होते हैं और इस युग में मनुष्य को मानसिक पाप का फल नहीं भोगना पड़ता। इसलिए भक्ति के द्वारा सहज ही उद्धार हो जाता है। जब नारद जी से यह तत्वज्ञान वसुदेव और देवकी ने सुना तो उनका मोह टूट गया और उन्होंने नारद जी के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने भगवान कृष्ण को, जो उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए, पर ब्रह्म के रूप में देखा तो उनका उद्धार हो गया। उद्धव जी ने कहा कि कुछ ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिससे जीव विषयों से मुक्त हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विचारवान व्यक्ति अपनी आत्मा के गुरु रूप से विषयों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने दत्तात्रेय का आख्यान सुनाया कि एक बार अवधूत के वेश में घूमते हुए यदु ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप किस प्रकार कर्मों का त्याग कर सके, वेश और कैसे आप स्त्री, पुत्र, धन आदि से मुक्त हो सके और आत्मा में आनंद का अनुभव कर सके। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अपनी बुद्धि से ही ज्ञान प्राप्त करके मुक्त रहता हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, अग्नि, हाथी, पतंग, अजगर, कबूतर, मछली, वेश्या, पक्षी, बालक, कुमारी, कन्या, सर्प, मकड़ी आदि महानुभावों से मैंने शिक्षा ग्रहण की है और इस प्रकार है। धैर्य और क्षमा पृथ्वी से, संतुष्टि और यश की प्राप्ति वायु से, मद प्रतीत में अखंडता आकाश से तथा पान से सहज
स्वभाव और मधुर पवित्र आचरण तथा दोष को जलाना और चमक आग से, हार्स तथा वृद्धि से प्रवाहित न रहने की शक्ति चंद्रमा से और प्राप्त का विसर्जन करने का भाव सूर्य से है और आसक्ति के त्याग का कपोत से और प्रारब्ध से ही पाकर संतुष्ट रहने की भावना अजगर से, गंभीरता समुद्र से, रूप सौंदर्य की ज्वाला में पड़कर आत्मदाह न करना पतंग से, संग्रह करने की मधुमक्खी से, स्त्री के स्पर्श से दूर रहने की हाथी से और मोह न करने की मृग से और जीव के स्वार्थ का त्याग मछली से, वैराग्य का भाव पिंगला वैश्या से, प्राप्त को त्याग कर सुख मांगने की भावना कुरर पक्षी से, एकाकीपन में सुखी रहना कुमारी कन्या से, निश्चिंतता बालक से, वैराग्य द्वारा मन को वश में करना व्याध से, अकेले विचरण सांप से और अपनी सृष्टि में स्वयं विहार करना मकड़ी से और तद्रुप हो जाने की शिक्षा भृंगी कीट से प्राप्त की है। इन सारी शिक्षाओं के अतिरिक्त मैंने अपने शरीर से भी शिक्षा प्राप्त की है। मैं शरीर को कभी भी अपना नहीं समझता हूँ और मैं उससे अलग होकर ही विचरण करता हूँ। हे राजन, केवल गुरु संपूर्ण ज्ञान नहीं देता, उसके लिए बहुत कुछ अपने आप भी सोचना और समझना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को यह संवाद सुनाया और इसे सुनकर उद्धव को संतोष हुआ। तब फिर भगवान बोले कि जीव एक ही है और मेरा ही स्वरूप है। जब वह आत्मज्ञान पा लेता है तो मुक्त होता है और जब आत्मज्ञान नहीं पाता तो बद्ध होता है। इसलिए यह बंधन भी अनादि है। जीव ईश्वर बद्ध और मुक्त होने के भेद से एक ही शरीर में नियंत्रित होकर और नियंता होकर रहता है। इसमें यह समझो कि शरीर एक वृक्ष है, उसमें हृदय घोंसला है और इस घोंसले में जीव और ईश्वर दो पक्षी रहते हैं और वे दोनों चेतन तथा समान हैं और मित्र भी। इनके निवास का कारण केवल लीला ही है। जीव के वृक्ष के फल खाने से परिणाम स्वरूप सुख दुख भोगता है, लेकिन ईश्वर उन्हें न भोग कर केवल साक्षी मात्र रहता है। न भोगने वाला ईश्वर वास्तविक स्वरूप को जानता है और उसके सुख दुख में नहीं पड़ता। इसीलिए जीव अविद्या युक्त होने के कारण बंधा है और ईश्वर नित्य मुक्त है। ज्ञान से अन्य पुरुष भी मुक्त ही है, क्योंकि वे सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी कोई विशेष संबंध नहीं रखते, क्योंकि वे अपने कर्ता नहीं मानते, इसलिए कर्म फल से नहीं बंधते। व्यवहार में उनकी समान मृत्यु होती है और आत्मानंद में लीन रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी कथाओं को सुनना और बिना किसी आसक्ति के काम करना परम ब्रह्म में लीन होने का एक उपाय है। इस तरह करने से अविनाशी पुरुष के प्रति बहुत अधिक प्रेम और भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति से मन संतुष्ट होता है और भक्त शुद्ध अंतःकरण से अपने वास्तविक रूप को पाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कृपया वैर न करना, सुख दुख में समानता, पवित्रता, संयम, स्थिरता, अभिमान न होना, इंद्रियों का जीतना, उद्यम करना, समान दृष्टि और समर्पण, ये सब संत के लक्षण हैं। संत हमेशा मेरे रूप में खोया रहता है। ऐसे संत भक्तों का सत्संग करने से सब प्रकार की आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं। सत्संग से जीवन का बहुत कल्याण होता है, जो तप और ज्ञान तथा विद्या से भी नहीं होता। सत्संग से ही मेरी प्राप्ति होती है और मेरी भक्ति से शुद्ध होकर जीव मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसके बाद उद्धव जी ने पूछा कि शुभ कल्याण के अनेक उपायों में कौन से उत्तम है। तब कृष्ण जी बोले कि वेदों को ठीक तरह से न समझने के कारण लोगों ने अनेक तरह के साधनों की कल्पना की है। दान, व्रत, यज्ञ और अनेक कर्मों का फल तो काम, भोग और यश तथा स्वर्ग की प्राप्ति है। इनसे ब्रह्म नहीं मिलता और न इन साधनों के प्रारंभ और अंत में दुख मूलक है। लेकिन सारी इच्छाओं को भूलकर मुझ में मन लगाने से परम आनंद मिलता है और जिस तरह आग लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति पाप भावनाओं को भस्म कर देती है। जो उत्तम योगी होता है वह इस तत्व को जानता है।
इस तरह भगवान की विभूतियों की गणना नहीं हो सकती, किंतु ये सारी विभूतियाँ परमेश्वर की होने पर भी असत्य है, और सत्य तो केवल मैं ही हूँ। मैं परमात्मा हूँ। मन तो वाणी से और इंद्रियों को वश में करके बुद्धि के द्वारा जानने योग्य केवल मैं ही हूँ। इसके बाद अपनी बात कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि सतयुग में एक ही वर्ण हंस था। उस युग का नाम कृत्य पड़ा, क्योंकि प्रजा अपने स्वभाव से ही कृत्य हो जाती थी। लोग मेरी हंस रूपी मूर्ति की प्रतिष्ठा और पूजा करते थे। त्रेता में ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम तथा चारों वर्ण मेरे ही अलग अलग रूप में उत्पन्न हुए, और मेरे शरीर के जन्म स्थानों के कारण ही वे अलग अलग आश्रम और धर्मों में निर्धारित हुए। ब्रह्मचारी को सदैव रुद्राक्ष की माला, कमंडलू, दंड और यज्ञोपवीत अपने पास रखना चाहिए। बाल नहीं रखने चाहिए। भोजन के समय बोलना नहीं चाहिए, और अन्न जो भिक्षा में मिलता है गुरु को समर्पित करके फिर उनसे लेकर खाना चाहिए। स्त्री संग पूर्णतया वर्जित है। गृहस्थ आश्रम में नियम पूर्वक यज्ञ करने चाहिए, और जो अपने अधीन हो उनका पालन करना चाहिए। कुटुंब आदि में अधिक आसक्त न होकर अपनी उपासना द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। वानप्रस्थ को चाहिए कि स्त्री को पुत्र के पास छोड़कर कंदमूल फल खाकर निर्वाह करें। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने विज्ञानमय ज्ञान को समझाने की कृपा की। उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भी यही सवाल भीष्म से किया था। उस समय जो उत्तर उन्होंने दिया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि विचारवान व्यक्ति जगत के समान इस संसार में कृत कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाले सुखों को नाशवान समझकर अलग हो जाता है। यह नियमों का पालन करता है और आपुत काम होकर मोक्ष पा लेता है। वह अनासक्ति से ईश्वरता भी पा लेता है। मोक्ष प्राप्ति के 3 ही उपाय हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। कर्म फल में अधिक रुचि न रखते हुए ज्ञान योगी महत्वपूर्ण होता है, और जो कर्मों से चित्त नहीं हटा पाते उनके लिए कर्म योग महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद मेरे चरणों में प्रेम रखने वाले भक्ति योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक मेरी कथा में रुचि नहीं होती, और जब तक यह न हो तब तक कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि नित्य कर्म न करने से नरक मिलता है। जब भी कभी किसी वस्तु में गुणों का आरोप करते हैं तो उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना जागती है, और कामना की पूर्ति न होने पर कलह पैदा होती है। कलह से क्रोध होता है, और क्रोध से अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। ठीक निर्णय की शक्ति चली जाती है, और इस चेतना के लुप्त होने से वह पशु बन जाता है। इस तरह वह न स्वार्थी बन पाता है और न परमार्थ प्राप्त कर पाता है। उद्धव जी ने विभिन्न ऋषियों के द्वारा तत्वों की संख्या के विषय में पूछा तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी शक्तियों, वृत्तियों और उनके गुणों का रहस्य न समझकर ही यह मतभेद होता है, लेकिन जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तो यह सारा भेद भी दूर हो जाता है और सारे संकट मिट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे उद्धव, तत्वों का एक दूसरे में प्रवेश होने से ही कहने वाला उनकी वास्तविक संख्या के अनुसार कार्य कारण को मिला देता है। तत्वों की 26 संख्या मानने वाले अज्ञानी लोग आत्मज्ञान के लिए ईश्वर की अलग कल्पना करते हैं, तो 25 तत्व मानने वाले जीव और ब्रह्म में भेद नहीं करते और प्रकृति के 3 अलग गुण मानकर यह संख्या 28 हो जाती है। लेकिन इनमें कोई विशेष भेद नहीं। भेद केवल प्रकृति, शरीर और पुरुष आत्मा में है। प्रकृति विकारी है, जन्म मरण में बंधी है, और आत्मा अविकारी, जन्म मरण से परे है। फिर उद्धव जी ने प्रश्न किया कि अजन्मा आत्मा कैसे जन्म मरण में फंसता है। तब श्री कृष्ण बोले कि मानव मन कर्म संस्कारों का पुंज है और उन्हीं के अनुसार 5 इंद्रियों भोग में लगी हैं। इसे ही लिंग शरीर कहते हैं और यही कर्म के अनुसार एक दूसरे से जाता है।
आत्मा इस लिंग शरीर में अलग है। जब वह अपने कर्म को लिंग शरीर मात्र ही समझ लेता है, उसका अहंकार कर लेता है, तो लगता है कि आवागमन हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार नदी का जल चंचल होने पर पेड़ को प्रतिबिंब चलता नजर आता है, उसी तरह आत्मा रूप संसार की स्थिति है। इसके उपरांत भगवान ने एक ब्राह्मण की कथा सुनाई, जिसका शरीर अनेक वर्षों के परिश्रम से सुख दुख में व्याप्त रहा और उसका धन नष्ट हो गया। तब उसमें एकदम वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसके अहंकार की ग्रंथि खुल गई और वह अवधूत बनकर विचरने लगा। वह अपने अपमान को भी पूर्व जन्म का फल मानकर प्रसन्न होता था। उसने समझ लिया था कि यह सब भ्रम मात्र है। मन को वश में करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महामुनि कपिल द्वारा भेद बुद्धि विनाशक साख्य शास्त्र मर्म रूप में समझाया। वह बोले कि सतयुग में भेद रहित ज्ञान रूप ब्रह्म ही था। वह दृष्टा था और माया के साथ मिलकर दृश्य हो गया, और इस दृश्य का नाम प्रकृति और दृष्टा का नाम ब्रह्म पड़ा। फिर दृष्टा की प्रेरणा से प्रकृति के क्षोभ से उत्पन्न गुण उत्पन्न हुए। सतयुग से महत्व उत्पन्न हुआ, फिर उससे सत्व रज तम अहंकार उत्पन्न हुआ और जड़ चेतन की ग्रंथि बन गया। तम अहंकार से 5 तत्व, राजा से 10 इंद्रियों की और सत्य से दिशाओं तथा चंद्र की उत्पत्ति हुई। और फिर मेरी प्रेरणा से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। फिर मेरा विराट रूप अखंड निकला। वह अखंड जल में पड़ रहा और मैं लीला करने के लिए उसमें प्रविष्ट हुआ। फिर मेरी नाभि से और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। मेरी इच्छा से ये सब मेरे ग्रास होकर विलीन हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब यह जान लो कि गुण के कारण मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। सम, दम, विवेक, दया, श्रद्धा, विनय, सरलता आदि सत्व गुण की वृत्तियां हैं, और जो रजोगुण की वृत्तियां हैं प्रयत्न, तृष्णा, इच्छा, विषय, भोग, गर्भ और उद्योग आदि तथा क्रोध, लोभ, कलह, हिंसा, दुख आदि तमोगुण की वृत्तियां हैं। सकाम कर्म एवं अपने धर्म के आचरण में तीनों गुण के मेल रहता है। मानसिक शांति और इंद्रियों के जीतने से सतोगुण पहचाना जाता है और कामना से परिपूर्ण मन रजोगुणी होता है। क्रोध व हिंसा से तमोगुणी की पहचान होती है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है और मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। मेरी प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी 2 प्रकार से होती है, मंदिर में स्थापित करके स्थिर रूप से और आवाहन और विसर्जन के रूप में गतिशील रूप में। मेरी पूजा की विधि इस प्रकार है। शौच आदि से निवृत्त होकर पूर्व की दिशा में मुख कर मेरी प्रतिमा को स्नान कराकर उसका पूजन करें और फिर धूप दीप जलाकर मंत्रों का पाठ करें, गंध आदि का लेप करें, फल तथा मिठाइयों से भोग लगाएं और उसके सामने नाचता हुआ लीला गान करें। हे उद्धव जी, सभी प्रतिमाओं में मैं विराजमान रहता हूँ और मेरा भक्त जिस रूप में भी भक्ति करता है वह उसी रूप से मुझे प्रसन्न करता है। फल की इच्छा न रखकर पूजन करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और मूर्ति पर चढ़ाई वस्तु का अपहर्ता नगरगामी होता है। इतना सब कुछ सुनाने के बाद सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित जी, भागवत धर्म का उपदेश सुनकर उद्धव बद्रिकाश्रम चले गए और वहीं कृष्ण के रूप में समा गए। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप बनाकर बाएं पैर पर दायां पैर रख कर बैठ गए। सांब की गुदा से निकला हुआ लौह दंड, जिसे यादवों ने पीसकर समुद्र में फेंक दिया था, उसका एक अंश एक मछली खा गई थी। उसी की सीख को एक व्याघ्र ने बाड़ पर लगा लिया और वह व्याघ्र जब इधर से निकला तो भगवान श्री कृष्ण के चरण को मृग समझकर उसने बाड़ मारा और वह उनके पैरों में लगा। व्याघ्र के दुखी होने पर भगवान ने इसे अपनी इच्छा बताई और फिर सारी घटनाओं की सूचना देने के लिए दारुक को द्वारिका भेजा। यह सब सुनते ही वसुदेव, देवकी आदि ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान की पटरानियां भी उन्हें याद करते हुए
अग्नि में प्रवेश कर गईं। अर्जुन ने यदुवंशियों का पिंडदान किया और उनके बच्चों तथा स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए। वहां अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक करके युधिष्ठिर आदि को भगवान ने परलोक की सूचना दी। फिर सभी पांडव आपको राज्य सौंपकर हिमालय की ओर चल दिए। द्वादश स्कंद की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।